कश्मीरी शॉल किसे पसंद नहीं। कश्मीरी शॉल हर कोई पसंद करता है और इसी पसंद को पूरा करने के लिए कश्मीरी कारोबारी अलग अलग रियासतों का रुख करते हैं। जैसे ही मौसम सर में आता है या फिर अलग औकात में भी हमने देखा है कि भारी तादाद में अलग अलग कारोबार से जुड़े हुए कश्मीरी शख्स अलग अलग राज्यों का दौरा करते हैं और वहाँ पर अपने कारोबार को बढ़ाते हैं या फ़रोख्त करते हैं अपनी अशिया को जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, जम्मू कश्मीर में बनी हुई हैं। और इसी कड़ी में मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के जो कारोबारी हैं, ख़ासकर जो शॉल फरोश हैं, यानी शॉल बेचने वाले, शॉल फ़रोख्त करने वाले, ऐसा उन पर क्या हो रहा है दूसरी रियासतों में जो कि इस वक्त बहस का मौजू जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। बहस का मौजू इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई तस्वीरें, वीडियो सामने आई हैं जिसके बाद अलग अलग पार्टी के नेताओं ने, अलग अलग पार्टी लीडरों ने मजम्मत का इजहार किया है। ना सिर्फ मजम्मत बल्कि कड़ी कार्रवाई की भी बात कही गई है। इसमें कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम आपसे कुछ ही देर बाद हम आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, न्यूज़ रूम से देख रहे हैं आप। इस खास वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के मकामी कारोबारी जो कि अलग अलग रियासतों में इन दिनों शॉल फरोख्त करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। बदसलूकी मारा जा रहा है, ढकेला जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लीडरान, अलग अलग पार्टी के लीडरान की तरफ से उन रियासतों की वज़राए आला से सख्त कार्रवाई की अपील की जा रही है। अब ये कहाँ पर मामला पेश आया था, किन किन रियासतों में, आपको बताएंगे, वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो कश्मीरी कारोबारी हैं, शॉल फरोख्त करने वाले अफराद हैं, उनके साथ असल में ये घटना जो है घटित हुई है, उसकी तस्वीर किस तरह की किस तरह के हालात को दिखाती। उससे पहले हम आपको बताएं कि कई लीडरान ने, जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले कहा कि कई लीडरान ने मजम्मत का इजहार किया, ना सिर्फ मजम्मत का इजहार किया है बल्कि इस हवाले से कार्रवाई को लेकर सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर हैरानी का भी इजहार किया गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने उत्तराखंड और इससे पहले हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में भी एक शॉल फरोश के साथ बदसलूकी की गई थी और उस पर जबरन भारत माता की जय लगाने का दबाव किया जा रहा था। और दूसरी जो वीडियो सामने आई थी वो दरअसल उत्तराखंड से आई थी, जहां पर शॉल बेचने के लिए गए कारोबारी के साथ बदसलूकी की गई। इन दोनों मुद्दों पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नाराज़गी जताई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अभी तक, यानी इस वाक़े के मंजरे आम के आने के बाद अभी तक उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। इससे हैरानी होती है। साथ ही वो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखती हैं कि मैं डीजीपी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड के, ये अपील करती हूँ, मांग करती हूँ कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं सोशल मीडिया एक्स पर महबूबा मुफ्ती ने किया है इस घटना के रिगार्डिंग। तो आपने महबूबा मुफ्ती के हवाले से क्या मांग की गई है ये देखा जाना। इसके अलावा एक और बड़े लीडर की तरफ से नाराज़गी का इजहार किया गया है, वो हैं सांसद रुकने पार्लियामेंट ऑफ श्रीनगर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर इन दोनों जगह के वाक़यात पर नाराज़गी और मजम्मत जाहिर की है। उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स का हवाला लिया है और सहारा लिया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने कहा है कि मैं ये मांग करता हूँ दोनों रियासत के इंतज़ामिया से कि हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, कश्मीरियों की हिफाजत को इन रियासतों में यकीनी बनाने की मांग की अपील की है। और साथ ही साथ आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ये लिखते हैं कि हुब्बुल वतनी के जज्बे को साबित करने के लिए किसी भी तरीके से मजबूर करना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम नहीं हो सकता, ये उसकी सीधे तौर पर खिलाफ वर्जी है। तो ये बड़ा सा पोस्ट आप देख रहे हैं आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी की तरफ से किया गया है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और लीडर की तरफ से गुज़िश्ता दिनों कल ही हमने देखा था कि बयान जारी किया गया था। वो स्पोक्स पर्सन है और विधायक भी हैं, एमएलए भी हैं, तनवीर सादिक। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो बांग्लादेश में जो सूरत हाल, उन्होंने कहा कि जो बनी हुई है
उसका रिफ्लेक्शन हमारे देश में भी नज़र आने लगता है। हालांकि उन्होंने इन वाक़यात के हवाले से कुछ नहीं कहा, इसका नाम नहीं लिया, उत्तराखंड और हिमाचल का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं के साथ हमारे पड़ोसी ममालिक में इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ भी नज़र आने लगता है। सुनिए तनवीर सादिक ने इसके अलावा क्या कुछ कहा था। किसी भी राइट थिंकिंग पर्सन किसी भी माइनॉरिटी पे या किसी भी रिलीजियस किसी भी मज़हब के आदमी पे या इंसान पे हमला करना वो गलत है। वो इस पूरी दुनिया का उसूल है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत है, जो कभी कभी इस मुल्क में होता है वो भी गलत है। जिस तरह कल दिल्ली में भी एक प्रीस्ट को ही पीटा है और वो उसी मज़हब के लोग थे जो पीट रहे थे। उसी तरह जो बांग्लादेश में हो रहा, तो मुझे लगता है कहीं भी माइनॉरिटीज़ पे अगर कोई हमला हो रहा है किसी भी दुनिया में किसी भी जगह, वो गलत है। हम उसकी कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं और मुझे लगता है इस चीज़ को स्टॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक गवर्नमेंट का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो माइनॉरिटीज़ है उनकी जो सेफ एंड सिक्योरिटी है उसको मद्देनज़र रखे, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए एक अहम स्टेप लेना है और इंश्योर करना है कि अगर कोई भी इसमें मुलविस जो भी है उसको जेल में ज़रूर दे। और इतना ही नहीं, बारामुल्ला के सांसद हैं इंजीनियर अब्दुल रशीद, अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह हैं और इस वक्त जेल में बंद हैं। जेल में बंद होकर भी इंजीनियर अब्दुल रशीद ने एक लेटर लिखा है दोनों रियासतों के वज़राए आला को, दोनों सीएम्स को, कश्मीरी शॉल फरोशों के हवाले से जो उन पर हमले दो रियासतों में हुए, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। उन्होंने दोनों जगह की सीएम्स को ख़त लिखकर इस वाक़े की मजम्मत की है। ना सिर्फ वाक़े की मजम्मत की है बल्कि सख्त कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है अपने इस लेटर में एक पेज का लंबा सा लेटर है, इसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसे वाक़यात अगर किसी जगह पर, किसी रियासत में, किसी राज्य में घटित होते हैं तो कहीं ना कहीं उस रियासत की, उस राज्य की छवि जो है, छवि पूरी तरह से ख़राब होती है। ये सबका जिक्र इसमें किया गया। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर इंजीनियर अब्दुल रशीद जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्होंने कैसे लेटर दोनों सीएम को लिख दिया। आपको ये भी बता देते हैं। ये जो लेटर इंजीनियर अब्दुल रशीद की तरफ से लिखा गया है उसे दरअसल कानूनी सलाहकार के ज़रिए पार्टी तक भेजा गया है और पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के इमामुन नबी, जी हाँ, इनामुन नबी नाम है इनका, स्पोक्स पर्सन है एआईपी के, अवामी इत्तेहाद पार्टी के। उन्होंने इस पूरे हवाले से तफसील दी है। उन्होंने कहा है कि लेटर लिख कर सीएम से, दोनों रियासतों के सीएम से कार्रवाई की मांग इंजीनियर अब्दुल रशीद ने की है। सब पहली बार नहीं है, कई मुद्दों पर हमने देखा, रिजर्वेशन को लेकर भी हमने देखा था कि जेल में बैठ कर इंजीनियर अब्दुल रशीद जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों को लेकर ख़त लिखते हैं या मुद्दे उठाते हैं, भूख हड़ताल भी करते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, न्यूज़ चैनल्स पे हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पे आपने देखा होगा कि इंजीनियर अब्दुल रशीद कई दिनों की भूख हड़ताल अलग अलग मुद्दों को लेकर करते हैं। बहरहाल इसके अलावा पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट सरताज मदनी की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मुल्क में नफरत की सियासत चल रही है। इसमें मुझे लगता है डिवाइन इंटरवेंशन होना चाहिए। ये जो नफरत फैलाई जाती है मुल्क में, उसके लिए तो मुझे लगता है अल्लाह ही कुछ करे तो तभी तो ये हल हो सकता है। वरना जो बीजेपी का मिशन है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, वो जब लोग कोई मसला पूछते हैं तो वो या तो हिंदू मुस्लिम बोलते हैं या मंदिर मस्जिद बोलते हैं। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये वही अपनी पॉलिसी चलाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता तो ये जम्मू कश्मीर में रिएक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आ रही हैं रिगार्डिंग किसके, शॉल फरोशों यानी शॉल फरोश कारोबारियों जो अलग अलग रियासतों का रुख कर रहे हैं कारोबार के हवाले से, अपनी जो अशिया है उसे फ़रोख्त करने के हवाले से, और उनके साथ इस तरह की वीडियो भी मंजरेआम पर आई है। क्या वीडियो मंजरेआम पर जो वीडियो आई है वो दोनों वीडियो हम आपको एक के बाद एक दिखा रहे हैं। देखिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये घटना एक है हिमाचल प्रदेश की और दूसरी घटना उत्तराखंड की है। इन दोनों घटनाओं के हवाले से अलग अलग नेताओं की तरफ से नाराज़गी का इजहार किया गया जम्मू कश्मीर में, और कहा गया कि सख्त कार्रवाई की जाए। इन दोनों घटनाओं में आखिर क्या कहा जा रहा है कश्मीरी शॉल फरोश जो हैं उनसे, ये सुनिए ज़रा। कहाँ है घर तेरे? कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ? कुपवाड़ा में। नाम क्या है? नासिर। पूरा नाम बता। नासिर गोजरी, नासिर अहमद गोजरी। अच्छा, मोमडन है? हाँ जी, मुस्लिम है ना? मुस्लिम है। अच्छा, और सुना? बस ठीक है।
क्या मतलब हिंदुस्तान के बारे में क्या चाहता है, क्या सोचता है अभी? क्या सोचता है? देश है अपना, अपना या तेरा है? अपना सबों का है। सबका तो ऐसा नहीं है यार, कुछ लोग नहीं सबके लिए देश। भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? नहीं बोलते। ऐसा क्यों? क्यों बोलेंगे? तो वही तो बात है, क्यों नहीं वो बोलते? तो हमें थोड़ी अपना ये थोड़ी देता है। भारत माता की जय बोलने में क्या है? भारत देश नहीं दे रहा? भारत हमारा देश है, हम अपने देश से वतन मोहब्बत प्यार करते हैं। तो क्या बोलता? भारत माता की जय नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? जो हमारा ये बीट जाएगी फिर तेरी आगे देखना, तो मेरी- भारत माता की जय नहीं बोल मैं रहा है। नहीं बोलूंगा यार। बनाओ बनाओ, आप कितना है बनाना है, नहीं बोलेंगे। क्या बोलेगा फिर? मेरा आयन मुझे हक देता है नहीं बोलने का, नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा, नहीं बोलेगा? नहीं बोलूंगा जय भारत माता की जय। क्या बोल, कौन सी बोलूंगा। भारत की जय बोलेगा? किसी का जय नहीं बोलूंगा, मेरे मजहब में नहीं है, नहीं बोलूंगा।